नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये व्याकरण का, और वो क्या है? संधि। तो आज हम अपनी इस वीडियो में संधि के बारे में जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें संधि की परिभाषा पता होनी चाहिए। परिभाषा क्या कहती है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार, विकार का मतलब यहाँ क्या है? परिवर्तन। की जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। संधि में हमें क्या ध्यान में रखना है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि, आदि का मतलब क्या है कि प्रारंभ का वर्ण, इन दोनों का जब मेल होता है, अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रारंभ के वर्ण का जब मेल होता है, तो वो क्या बनता है? संधि बनती है। अब संधि के भेद के बारे में जानते हैं। संधि के 3 भेद हैं। जो प्रश्न है वो इस तरह से पूछा जा सकता है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो ये 3 भेद होते हैं। पहला जो है स्वर संधि है, दूसरा व्यंजन संधि है, और तीसरा भेद क्या है? विसर्ग संधि। जो स्वर संधि है इसके अंतर्गत 5 भेद आते हैं। तो आइए सबसे पहले स्वर संधि के बारे में जानते हैं। देखिए, स्वर संधि के अंतर्गत हमें क्या ध्यान में रखना है कि दो स्वरों का मेल हो। हम जिन दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इस शब्द का अंतिम वर्ण और इस शब्द का आदि वर्ण या प्रारंभ का वर्ण दोनों ही स्वर होने चाहिए। और जब इन दोनों का मेल होगा तब क्या बनेगा? स्वर संधि आएगी वहां पर। ये हमें ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इसके 5 भेद होते हैं, तो उसके अंतर्गत सबसे पहला हमारे पास है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि क्या होती है, इसके लिए हमें जानना क्या जरूरी है कि जब अ, ई और उ ये स्वर, चाहे वो ह्रस्व है या दीर्घ, इसके बाद कोई भी समान स्वर आए और दोनों का मेल हो जाए, तब क्या होगा? मिलकर कौन क्या उत्पन्न होगा? दीर्घ हो जाते हैं। और जब ये मेल करने पर जब दीर्घ होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। यानी दो स्वर मिलकर जब दीर्घ स्वर बन जाते हैं तो क्या कहते हैं? उसे दीर्घ संधि कहा जाता है। तो आइए इसको समझते हैं। इसमें क्या ध्यान में रखना है? स्वर संधि है ये, यानी स्वर जो हमारे 11 स्वर है, उन्हीं शब्दों को, उन्हीं वर्णों को आधार बनाकर ये शब्द बनते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अ और अ। इन दोनों का जब मेल होता है तो क्या आता है हमारे पास? आ आता है। अर्थात जिस शब्द के मध्य में आ ध्वनि आए तो वहां किसका मेल हमें रखना है? अ और अ दोनों ह्रस्व स्वर का मेल है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, धर्म, मैं के साथ क्या आ रहा है? मैं के साथ अ आ रहा है। तो आगे क्या है? धर्म जमा अर्थ। अब इस अ का हमें मेल किससे करना है? इस अ से, क्योंकि मैं के साथ किस ध्वनि का अंत हो रहा है? या मैं शब्द का जब उच्चारण कर रहे हैं तो मैं के साथ कौन सी ध्वनि आ रही है? अ की ध्वनि आ रही है। धर्म अ आ रहा है। तो अ को ए के साथ जब हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? धर्मार्थ। यानी मैं को आ में बदल देंगे, यानी माँ, धर्म अर्थ, धर्मार्थ हो जाएगा। धर्म अर्थ क्या बन जाएगा? धर्मार्थ बन जाएगा। तो ये किसका उदाहरण है? जब दो ह्रस्व स्वर मिलते हैं तो एक दीर्घ का निर्माण करते हैं और उससे शब्द में परिवर्तन आता है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा उदाहरण हमारे पास क्या है। जब हम अ और आ को जोड़ते हैं तब हमें क्या मिलेगा? तब दीर्घ ही उत्पन्न होगा। ये हमें ध्यान में रखना है। चाहे हम ह्रस्व को जोड़ें या दीर्घ को, हमारे पास क्या आएगा? दीर्घ आएगा। तो इसका अगर हम उदाहरण देखें तो देव जमा आल्य। देव, व के साथ अंत किससे हो रहा है? अ से हो रहा है। इस अ को और इस आ को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देवाल्य। देवाल्य। तो ये देवाल्य किससे उत्पन्न हुआ है? अ और आ के मेल से व का वा बना। देव जो था, देव प्लस या देव जमा आल्य क्या बन गया? देवाल्य। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारे पास तीसरा क्या है? आ जमा अ। यहाँ पर आ पीछे था, यहाँ पर आगे है। लेकिन इससे प्रभाव क्या, इसके प्रभाव से कैसे शब्द उत्पन्न होगा? जैसे सीमा, सीमा जमा अंत।
ये हमें इसका संधि करनी है। तो देखिए सीमा, माँ से क्या आ रहा है, आ रहा है, और किसके साथ हमें जोड़ना है, अ के साथ जोड़ना है। तो यहाँ क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो बनेगा सीमांत। ये हमें ध्यान रखना है। यानी ये जो बीच में वर्ण आया है, ये वर्ण कैसे परिवर्तित हुआ है, माँ जमा अ, यानी माँ जमा अ। अगर हम इनको, क्योंकि इस मैं के साथ आ रहा है, तो हम जब इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, माँ बन जाएगा, सीमांत। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि किस प्रकार इसमें परिवर्तन हो रहा है। जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इसको कर करके बार बार देखेंगे, उतने ही ये चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। फिर हमारे पास आता है आ और आ, यानी दोनों ही दीर्घ है, लेकिन इनके मेल से भी क्या उत्पन्न होगा, दीर्घ वर्ण ही बनेगा, दीर्घ स्वर ही बनेगा। तो इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे महा जमा आत्मा, तो ये क्या बन जाएगा, महात्मा। यानी इस शब्द के अंत में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, महा, आ रहा है, और यहां हमने क्या लिया, आ, यानी दोनों का जब मेल होगा तो क्या उत्पन्न होगा, आ ही उत्पन्न होगा। तो क्या बनेगा, महात्मा। यानी ये जो बना है, हमने जिसको जोड़ा है, ये किसको जोड़ा है, आ जमा आ को जोड़कर हमने महात्मा शब्द को बनाया है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ये तो थे अ और आ के मेल से। अब देखते हैं ई और ई के मेल से किस प्रकार परिवर्तन होता है शब्द में। देखिए सबसे पहले यहाँ छोटी ई, दोनों छोटी ई है, और दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगी यहाँ पर। तो इसको हम कैसे जान सकते हैं, जैसे अति, अति यानी छोटी ई प्लस ईव। तो ये जब हम इनको जोड़ देंगे, इनकी संधि कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, अतीव, अतीव यानी बड़ी ई बन जाएगी, या बड़ी ई हमें मिलेगी। तो इसको किस तरह ध्यान में रखना है, यानी जहाँ अति, छोटी ई जब छोटी ई के साथ मेल करेगी, जोड़ेंगे हम इसे, तो क्या बनेगा, ई बड़ी ई में बदल जाएगी। उसमें परिवर्तन क्या होगा कि जो छोटी ई थी वो बड़ी ई बन जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब अंतिम पहले शब्द के अंतिम वर्ण में जब ई छोटी आ रही है, ई की ध्वनि, और दूसरे में भी ई छोटी है, तो हम जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बड़ी हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा, अतीव हो जाएगा। इसके साथ छोटी ई के साथ अगर बड़ी ई जोड़ेंगे तब भी हमें बड़ी ई ही प्राप्त होगी। ये हमें ध्यान में रखना है कि जब दो स्वरों का मेल है वो दीर्घ संधि ही है, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, उससे कोई प्रभावित या कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, बल्कि उससे एक जो नया शब्द आ रहा है वो दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसे यहाँ पर हम करते हैं परी, परी, रै के साथ ई कौन सी है, छोटी, जमा इच्छा, ये कौन सी है, बड़ी। यहाँ हमें क्या मिली थी, छोटी, और हमें दूसरी क्या है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, बड़ी ई। इस शब्द का, पहले शब्द का जो अंतिम है, देखिए परी, परी यानी छोटी ई, परी में क्या है, छोटी ई। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, परीक्षा। जो छोटी है वो बड़ी ई के साथ जब हम मेल करेंगे तो क्या बन जाएगा, परीक्षा। यानी जो शब्द परिवर्तन होगा या शब्द में जो विकार आएगा उसमें हमें कौन सी ई का इस्तेमाल करना है, बड़ी ई का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। उसके बाद है बड़ी ई जमा छोटी ई का जो उदाहरण है वो क्या रहेगा, जैसे योगी जमा इंद्र। अब इससे कौन सा शब्द उत्पन्न होगा, वो होगा योगिंद्र। तो यहां पर जो हमने उदाहरण लिया उसमें देखिए सबसे पहले हमने बड़ी ई ली थी, और उसमें छोटी ई यानी जो अंतिम वर्ण है वो बड़ी ई है, और जो इधर प्रथम या प्रारंभिक वर्ण है, आदि वर्ण है, वो छोटी ई है। और दोनों का जब मेल होगा और विकार उत्पन्न होगा तो बड़ी ई का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो ये किसका उदाहरण है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार से जो ऊ स्वर है उसमें भी इसी प्रकार से परिवर्तन आता है। जैसे हम ऊ के साथ अगर छोटा ऊ जोड़ते हैं तो बड़ा ऊ हमें मिलता है, यानी उसका परिवर्तन किस में होगा, बड़े ऊ में। जैसे भानु जमा
उदय। यहाँ भानु में जो ऊ है वो कौन सा है, छोटा है, और इधर उदय में ऊ है वो कौन सा है, वो भी छोटा है। और जब हम इसको परिवर्तित करेंगे, जब इसमें विकार आएगा तो वो कैसे आएगा, भानुदय। तो इसमें बदलाव कैसे आएगा, भानुदय। तो ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद जो यहाँ पर ऊ है, दूसरे में ऊ क्या है, बड़ा है, और दूसरा ऊ कौन सा है, छोटा है। यानी बड़े ऊ में और छोटे ऊ में जब विकार आएगा तो वो किस में परिवर्तित होगा, वो बड़े ऊ में बदल जाएगा। तो इस वर्ण का हम प्रयोग जब करेंगे, जैसे वधु जमा उत्सव, तो क्या होगा, हमें यहाँ पर कौन सा शब्द मिलेगा, दोनों को हम मिलाएंगे तो कौन सा ऊ आएगा, बड़ा ऊ। तो कौन सी मात्रा आएगी, बड़े ऊ की मात्रा आएगी। और जो उत्सव है, क्योंकि इस उत्सव को हम यहाँ ले गए, ऊ को हमने मिला दिया, तो पीछे क्या बचा, आधा त और स, वधुत्सव। तो इसका हम कैसे उच्चारण करेंगे, वधुत्सव। तो ये बड़े ऊ में बदल जाएगा, ये हमें ध्यान में रखना है। इनके जितने भी उदाहरण आप करोगे, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, उतना ही ज़्यादा आप ये समझते चले जाओगे और आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद है, दोनों जब बड़े ऊ को हम मिलाते हैं तब भी हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने बड़ी ई को मिलाया था तो क्या हुआ था, बड़ी ई मिली थी। जैसे हमने दोनों आ को मिलाया था तो क्या हुआ था, आ मिला था। उसी प्रकार हम दोनों ऊ को मिलाते हैं जो बड़े ऊ हैं, तब हमें क्या मिलेगा, ऊ ही आएगा, उसमें कोई अलग से परिवर्तन नहीं होगा। जैसे भू जमा उष्मा, तो यहाँ भी बड़ा ऊ है और यहाँ भी बड़ा ऊ है, इसको जब हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, भूष्मा। तो किस में बदल जाएगा। इसके साथ साथ जैसे भू जमा ऊर्जा, एक और उदाहरण बताती हूँ। ये जो ऊ है ये बड़ा ऊ है, ये भी बड़ा ऊ है, दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या होगा, बड़ा ऊ ही आएगा। और इसके साथ पीछे क्या बचा है, यहाँ पर र और जा, तो क्या बन गया, भूर्जा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये बहुत बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए सरल होंगे। बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर छोटे स्वरों को मिलाएंगे तो भी हमें बड़ा स्वर प्राप्त होगा, छोटे और बड़े को मिलाएंगे तब भी वही आएगा। और अगर जहाँ पर आ है उसमें ए और आ का मेल है, चाहे आ और ए का है, चाहे दोनों आ है, हमें क्या प्राप्त होगा, आ ही प्राप्त होगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार से ई का जब हम मेल करेंगे समान, हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, दीर्घ संधि में, कि दोनों स्वर समान होने चाहिए, अंतिम और इधर से प्रथम, और उसका प्राप्त हमें क्या होगा, जो परिवर्तन आएगा वो उसका बड़ा हमें मिलेगा। इसी प्रकार ऊ में जो परिवर्तन आएगा वो क्या होगा, हमें बड़ा स्वर ही वहां पर मिलेगा। ये हमें ध्यान में रखना है। मुख्य बातें क्या है कि दो स्वरों का मेल हो यहाँ पर, तो वो क्या है, दीर्घ संधि। और स्वर कौन से हो, समान स्वर हो। यहाँ पर सब समान है, यहाँ भी समान है और यहाँ भी समान है, ये आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ रहे हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। इसके बाद हमारे पास इसका दूसरा जो पॉइंट है वो है गुण संधि। दूसरा जो भेद है स्वर संधि के अंतर्गत, दूसरा भेद क्या है, गुण संधि का। तो गुण संधि में हमें क्या ध्यान में रखना है, यदि ए और आ के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या ऊ के और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्या होगा, ए का ए हो जाएगा, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे ये हम इनसे समझेंगे, जैसे अ और ई, अगर इसका मेल होता है तब परिवर्तन किस में होगा, ए में। हमने जो पहले किया था उसमें दोनों स्वर समान थे, लेकिन इनमें दोनों स्वर समान नहीं है। यहाँ अ के साथ अगर ई आती है तो किस में परिवर्तित होगा, ए में परिवर्तन आएगा। इसी प्रकार अ के साथ अगर बड़ी ई आती है तब भी ए में परिवर्तन होगा। उसके साथ साथ उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जैसे अ जमा ई, यहाँ पर जैसे हम अगर बात करें नर, र के बाद क्या आ रहा है, अ आ रहा है, यही है। नर के बाद जो उच्चारण है उसमें क्या आ रहा है, अ आ रहा है। हम इसको जोड़ेंगे इंद्र से,
इंद्र से। तो यहाँ अ है और यहाँ ई है। अब इन दोनों से हमें क्या प्राप्त होगा? ए प्राप्त होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? नरेंद्र, नरेंद्र। तो जो ये ए आया है ये किसके मेल से आया है? ए और ई के मेल से आया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? नरेंद्र। इसी प्रकार एक और उदाहरण देती हूं, जैसे सत्य, यह के बाद हमें कौन सा स्वर मिल रहा है? अ। जो ये वर्ण है इसको हमें किसके साथ जोड़ना है? इंद्र से, क्योंकि हमें दूसरा क्या है? ई है, तो वही लेना है दूसरा शब्द जिसमें ई आता हो। तो यहाँ क्या है? इंद्र। तो इस ए को जब इस ई के साथ हम जोड़ेंगे तो हमें क्या चाहिए? ए चाहिए। तो वो कैसे आएगा? सत्य। यहाँ पर ये मात्रा आ जाएगी न, या फिर यहाँ भी लगा सकते हो द, सत्येंद्र। तो ये हमें क्या ध्यान में रखना है? जहां पर भी अंतिम जो वर्ण है वो अ उच्चरित हो और प्रथम वर्ण ई उच्चरित हो या उच्चारण हम करें, तब क्या मिलेगा? हमें ए मिलेगा। इसी प्रकार अ के साथ अगर बड़ी ई को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए मिलेगा। जैसे नर जमा ईश। जो र है, र का जो अंतिम वर्ण उच्चरित हो रहा है वो क्या है? अ जमा ई। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? नरेश। जो ये दोनों का मेल है वो कहाँ आ जाएगा? ये मात्रा लगाएंगे हम दोनों का मेल करके। बाकी शब्द ये विकार के साथ हमारे पास नया शब्द कौन सा आएगा? नरेश। इसी प्रकार से इसका एक और उदाहरण मैं देती हूं, जैसे सोम जमा ईश। यहां पर हमें क्या ध्यान में रखना है? अंतिम जो उच्चारण वर्ण है वो क्या है? अ, और इधर जो पहला है वो क्या है? ई। तो अ और ई का हमें मेल करना है। जैसे मैं का और ई का मेल करने से क्या आएगा? सो में ये बनेगा और पीछे श आ जाएगा। सोमेश। ये क्या है? गुण संधि है। इसमें दोनों वर्ण जो है वो समान स्वर नहीं होते, अलग अलग होते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। और जब अ और ई को मेल करते हैं तो ए बनता है। अ और बड़ी ई को मेल करते हैं तब भी समान वर्ण या समान स्वर उच्चारण करेंगे, ऐ। उसके बाद आता है आ और ई। इन दोनों के मेल से भी यही वर्ण ए ही बनेगा। जैसे रमा जमा इंद्र। तो ये क्या बनेगा? रमेंद्र। उसके बाद है आ और ई। आ और ई का जब हम मेल करेंगे तब भी हमें क्या ही मिलेगा? ए ही मिलेगा। तो इसमें जहां आ शब्द या आ वर्ण शब्द के अंत में आ वर्ण आता है और दूसरे शब्द का प्रथम जो वर्ण है वो ई है, तब हमें क्या लिखना है? जैसे महा, आ रहा है, यहां पर हमें क्या मिल रहा है? आ जमा ईश। ये कौन सी ई है? बड़ी। तो आ जमा ई हमें क्या देगा? महेश। ये क्या बनेगा? महेश। क्योंकि इन दोनों के मेल से हमें क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। तो ये क्या हो गया? ए यहां आ जाएगा महेश। ये हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद है ए और उ। इन दोनों वर्णों के मेल से या इन दोनों स्वरों का जब हम मेल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ओ मिलेगा। जैसे वीर जमा उचित। तो ये इसको और इसको रै से हमें क्या आ रहा है? अ। क्या आ रहा है यहाँ पर? अ जमा उ। ये दोनों आ गए हमारे पास। इन दोनों का जब हम मेल करेंगे तो क्या लिखेंगे? वीरोचित। वीरोचित। वीर उचित यानी वीरोचित। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? ओ मिला है। ओ कहाँ आ गया? इस मात्रा से हम ओ को यहाँ पर लगाएंगे या इसको उच्चारण हम इसका करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास है अ और उ। अ और उ को मिलाने से क्या बनता है? यहाँ भी ओ ही उच्चारण में आएगा। जैसे सूर्य जमा ऊर्जा। तो यहाँ पर सूर्य, यह यानी अ आ रहा है, जमा जब हम करेंगे तो यहाँ बड़ा ऊ है, और इन दोनों का जब हम मेल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे?
सूर्योर्जा। तो ये कौन सी संधि हो गई? ये गुण संधि है। इसी प्रकार से जब आ और उ दोनों का मेल करते हैं तो क्या आता है? तब भी ओ ही मिलता है। जैसे महा जमा उदय, तो यहां पर क्या आ गया? आ गया। और किसके साथ मेल करना है? हमें ऊ के साथ मेल करना है, तो क्या बनेगा? महोदय। तो ये वाला जो दोनों का मेल है वो कहाँ आया? इस मात्रा में। तो कहाँ से? ये क्या बन गई? गुण संधि। इसके बाद आ और जो बड़ा ऊ है, इन दोनों का जब हम मेल करते हैं तो ओ का उच्चारण होता है। इन दोनों को जब हम मेल करेंगे तो क्या वर्ण आएगा? ओ वर्ण आएगा। जैसे दया जमा उर्मी। यहां पर क्या आ रहा है? यहां आ रहा है आ। किसके साथ जोड़ना है? बड़े ऊ के साथ। इन दोनों का जब हम मेल करेंगे तो क्या मिलेगा? दया। दया और उर्मी को मेल करेंगे तो क्या मिलेगा? क्योंकि इन दोनों को जोड़कर हमने क्या बना दिया? यो बना दिया। ओ बनाया तो ओ क्या है? यह के ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? दयोर्मी। ये तो जैसे का तैसा रहेगा, इसको हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया? दयोर्मी। उसके बाद जो ए और री है, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है? अर। रै जो छोटा है यहाँ, क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, अर। तो अब इसको हम कैसे बोलते हैं? जैसे देव जमा ऋषि। तो जब हम इन व के साथ क्या आ रहा है? अ आ रहा है। रै के साथ क्या है? रै आ रहा है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे? देवर्षि। देवर्षि। तो ये किसका उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है। इसका एक और उदाहरण देती हूं मैं आपको। जैसे ब्रह्म जमा ऋषि, तो इसका क्या आएगा? ब्रह्म ऋषि। ये हमें ध्यान में रखना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे या निपुण हो जाओगे। उसके बाद आ और री, इन दोनों को हम मिलाते हैं तब भी समान वर्ण उत्पन्न होता है। जैसे महा जमा ऋषि, तो ये क्या इसका उच्चारण हम करेंगे? ऋषि। तो इसका हम क्या उच्चारण करेंगे या कैसे हम इसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे महर्षि। महर्षि। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि महा जमा ऋषि क्या बनेगा? महर्षि। क्योंकि यहां से हमने आ लिया और यहां से हमने क्या लिया? र लिया। और इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मैं का मैं, है का है आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? रह चला जाएगा ऊपर और ई की मात्रा यानी महर्षि। ये आपको ध्यान में रखना है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करवा रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं अगर कुछ गलतियां रह गई है या कुछ कमियां रह गई हैं तो मैं उनमें सुधार करके आपकी जो नहीं समझ में आ रही वो बातें और ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट कर पाऊँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।